हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे की वीडियो है और इस क्वेश्चन ऑफ द डे में जो हम सवाल लेने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का लेने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा और इस सवाल को समझिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद से इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सवाल ये है कि ए पेट्रोल पंप डीलर एड्स 2 liters of kerosene with every 8 liters of petrol before selling the petrol to his customers. The kerosene is actually 25% cheaper than the petrol. While selling it to his customers, he gives 10% less than what he claims to give and mark the price up by 71% with comparison to the cost price of the petrol. What is the overall percent earned by the dealer? ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक पेट्रोल पंप का डीलर है, वो क्या करता है कि जो पेट्रोल 2 लीटर पेट्रोल 2 लीटर जो केरोसिन है ना, वो 8 लीटर के पेट्रोल में क्या करता है, मिक्स करता है, उसके बाद वो कस्टमर को बेचता है। समझ रहे बात को? अगर 8 लीटर अगर उसने पेट्रोल लिया ना, तो 2 लीटर उसने क्या कर रहा है, केरोसिन मिक्स करके, और वो टोटल कितना हो रहा है, 10 लीटर हो जा रहा है। फिर उसके बाद वो पेट्रोल कहकर कस्टमर को बेच दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द केरोसिन इज एक्चुअली 25% चीपर देन द पेट्रोल, मतलब पेट्रोल से जो है 25% चीपर है। ठीक है, 25% सस्ता है। While selling it to his customers, he gives 10% less than what he claims to give the, जितना वो क्लेम करता है ना, उससे 10% वो कम दे रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अब वो क्या कर रहा है, मार्क अप द प्राइस अप बाय 71% विद कंपैरिजन टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेट्रोल। जो पेट्रोल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, उससे वो 71% वो क्या कर देता है, वो इंक्रीज भी कर देता है। ठीक है, 71% वो बढ़ा दे रहा है, पेट्रोल का प्राइस क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। तो ओवरऑल वो भाई साहब कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो डीलर ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो समझ रहे होंगे सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, सवाल को कैसे समझना, कैसे अप्रोच करना, पहले ये चीज समझ लो। सवाल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 8 लीटर में पेट्रोल में 2 लीटर जो मिक्स कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो कुछ प्रॉफिट कमा रहा होगा। ठीक है, एक प्रॉफिट तो वो यहाँ पे कमा रहा, दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरा वो कमा कहाँ पे रहा, 10% वो कम देता है। मतलब बोलता है हम आपको 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं और उसमें 10% क्या कर लेता है, वो डंडी मार लेता है, या फिर बोल सकते हैं 10% वो कम देता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा वाला ये हो गया। ठीक है, और तीसरा वाला प्रॉफिट कहाँ पे कमा रहा हो, 71% इंक्रीज करके वो यहाँ से कमा रहा, मतलब वो 3 जगह से प्रॉफिट कमा रहा। तो हमें उसे ओवरऑल प्रॉफिट बताना है इस सवाल में। ठीक है, समझ के कितना है प्रॉफिट, वो कहाँ कहाँ से कमा रहा। ठीक है ना, अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, केरोसिन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया, हमने पेट्रोल ले लिया। ठीक है, अब वो क्या करता है, 8 लीटर पेट्रोल में 2 लीटर क्या कर देता है, केरोसिन मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल यहाँ पे 10 लीटर हो रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 10 लीटर हो रहा है। समझ रहे बात को? अब अगर हम एक चीज बोलते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है, अब उसके बाद क्या, 25% जो है केरोसिन सस्ता है आपको पेट्रोल से। अगर मैं पेट्रोल की कीमत बोलता हूँ कि 100 रुपये लीटर है, ठीक है, 100 रुपये लीटर है, तो 25% सस्ता है, तो मतलब कितना हो जाएगा केरोसिन का, 75 रुपये लीटर हो जाएगा ना, 75 रुपये लीटर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट केरोसिन का कितना पड़ेगा, अगर हम 10 लीटर का लेना चाहें, तो हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो कितना पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा केरोसिन का कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये 8 है और 100 कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपये प्रति लीटर, ये हो गया आपको केरोसिन 150 रुपये प्रति लीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 950 रुपये प्रति लीटर।
इतना हो गया, इतना उसको कॉस्ट पड़ा, उस डीलर को इतना कॉस्ट पड़ा। लेकिन वो बोल कितना रहा, भैया मुझे जो पड़ा वो पड़ा है आपको कितना, इंटू 100 कर देंगे, तो इंटू 100 करने पे कितना आ जाएगा आपको, 1000 रुपये पड़ गया। वो क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे 1000 रुपये पड़ गया, लेकिन एक्चुअली में उसको कितना पड़ रहा है, 950। तो एक प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, और लागत उसको कितना का लगा, 950 का लगा। ठीक है, और इसको क्या कर लेंगे आप लोग, 100 से भी कर सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, ठीक है, 100 से नहीं करते। ये चला गया, यहाँ से आ गया आपका कितना, 19 आ गया। तो एक्चुअली में प्रॉफिट उसका कितना हो गया, यहाँ से 1/19 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1/19 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक प्रॉफिट तो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा प्रॉफिट क्या है, 10% वो कम देता है। ठीक है, 10% क्या करता है, कम देता है। अब एक तो प्रॉफिट आपका P1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब 10% कम देता है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि अगर 1000 लीटर की अगर बात हो रही है, कितनी की बात हो रही है, 1000 लीटर की, तो आपको कितना दे रहा है, वो आपको 900 दे रहा है। ठीक है, 10% कम दे रहा है ना, लेकिन आपसे पैसे कितने के ले रहा है वो, 1000 के ले रहा है। कितने के ले रहा है, 1000 के ले रहा है। मतलब आपसे कितने ज्यादा पैसे ले रहा है वो, 100 रुपये ज्यादा ले रहा है। कितना उसको असली में जो लागत पड़ा, कितना पड़ा, 900 का लागत पड़ा। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर दिए, कितना का प्रॉफिट आ गया यहाँ से, 1/9 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया आपका P2 हो गया। एक प्रॉफिट P1 इधर से हो गया, P2 इधर से हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा प्रॉफिट है, मार्कअप परसेंटेज। एक तो प्रॉफिट उसको यहाँ से आ रहा है P3, P3 कितना हो जाएगा आपका 71%, कितना हो गया आपको 71%। यहाँ से लिख लेंगे कितना, 71/100। एक तो इसका ये प्रॉफिट हो गया। तो अब हमने ओवरऑल प्रॉफिट निकालना कैसे, बस इसको ध्यान समझना। ओवरऑल प्रॉफिट जो निकालेंगे, सबसे पहले तो उसने यहाँ पर हेरा फेरी की थी, तो 1/19 से यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो रहा। अब इस हेरा फेरी के बाद इसी में प्रॉफिट आपका कौन सा रहा है, ये P2 वाला हो रहा है, जो यहाँ पर उसने हेरा फेरी की 10% कम देके 1/9 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। फिर तीसरा जो उसने बढ़ा के रखा था। मतलब क्या है कि हमको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना पड़ेगा ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये 19 का कितना हो जाएगा, 19, और एक से इंक्रीज कर रहा था, कितना हो जाएगा, 19 का 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा वाला प्रॉफिट ले लेते हैं। 9 का कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 का हो जाएगा आपको 10। ठीक है, और 100 का कितना हो जाएगा आपका, 100 का हो जाएगा आपको 171। ठीक है, अब देखिए 19 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 171 आएगा। तो ये दोनों से क्या हो गया आपका, ये कट गया। ठीक है, यहाँ से आपका 2 जीरो चला गया, ये गया ये गया, तो यहाँ पे कितने कितने बच गए, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 1 बचता है, और यहाँ पे कितना बचता है, 2 बचता है। कितने का डिफरेंस है, एक का, कितने में, एक में। ठीक है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 2 - 1 दैट इज 1। एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, तो 1 में ही हो रहा है, और इंटू क्या कर लेंगे, 100, तो कितना आ गया आपको, 100% प्रॉफिट। मतलब उस बंदे को, उस डीलर को कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको ये सवाल, ठीक है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, अगर आपको पसंद आया ये सवाल तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको, आपके पास इससे भी अच्छा अगर सॉल्यूशन होगा तो मेरे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो at last also thank you so much for watching our video and best of luck for your future.